हेलो नमस्ते। चलिए आज हम लोग फिर एक नए टॉपिक के साथ शुरू कर रहे हैं। जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस समय वर्तमान में भूगोल में, ज्योग्राफी में भारत की नदियों के बारे में, और हमारा टॉपिक अभी तक का कंप्लीट हो चुका है गंगा की नदियाँ, यानी गंगा रिवर सिस्टम जो था, इंडस रिवर सिस्टम, सिंधु नदी तंत्र जो था उसको भी हम लोगों ने बात कर लिया। हमने ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में भी डिस्कस कर लिया है इसके पहले के वीडियो में, यानी कि अगर आपने नहीं देखा है इन वीडियो को तो जरूर देखिएगा, आपकी कॉन्सेप्ट पूरी क्लियर हो जाएगी। बहुत ही बिंदास तरीके से हम लोगों ने इस पर बात किया हुआ है। चलिए आज हम लोग बात करेंगे इसी से रिलेटेड एक ऐसे टॉपिक पर जो कि आपकी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। नदियों को आगे बढ़ाते हुए अगर हम चले तो उत्तर भारत की नदियों के बाद अगर हम जाते हैं तो दक्षिण भारत में बहुत सारी नदियां आपकी पाई जाती हैं। आज उन्हीं के बारे में बात करेंगे। दक्षिण भारत की कई नदियां जैसे कि आपका कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया, गोदावरी हो गया, दामोदर हो गई, पेरियार हो गई, माही रिवर हो गई, लूनी रिवर हो गई, नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई, इन सभी नदियों के बारे में हम लोगों को आज इस वीडियो में डिस्कस करना है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए मुद्दे की बात करते हैं। और पढ़ाई बहुत जरूरी है आपकी लाइफ के लिए। अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये मान के चलिए कि आपको फिर एग्जाम ओरिएंटेटेड होना चाहिए आपका। ऐसा नहीं कि आप बस आए टाइम पास के लिए पढ़ लिया जब मन होता है, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल शेड्यूल फिक्स करके आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, ये ध्यान रखिएगा। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज इसका क्लासिफिकेशन। देखिए दक्षिण भारत की नदियां अगर हम बात कर रहे हैं तो दक्षिण भारत की जब नदियां हम पढ़ते हैं तो दक्षिण भारत की नदियों को पढ़ते समय हमें ये ध्यान आता है कि आपका जब दक्षिण भारत है, आपका ये जो शेप है, फॉर एग्जाम्पल ये हमने देखा ये शेप है आपका, तो यहाँ पर आपका क्या है, बे ऑफ बंगाल है। ये सब लोग जानते हैं बे ऑफ बंगाल मतलब आपका बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, ठीक है ना, बे ऑफ बंगाल की खाड़ी। और इधर आपका अरब सी है, अरब सी यानी कि अरब सागर। कुछ नदियां इसमें जाकर गिरती हैं, कुछ नदियां इधर जाकर गिरती हैं। तो जरा पहले क्लासिफिकेशन कर लेते हैं कौन सी नदियां कहाँ गिरती हैं और क्या क्या कंडीशन होती हैं, ठीक है ना। तो भैया जरा शुरू करते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। चलो तो अब मुद्दे की बात ये आ रही है, कि साहब दक्षिण भारत की जो नदियां हैं ना वहाँ पर एक विभाजन हो जाता है, नदियों का विभाजन हो जाता है। विभाजन किस प्रकार हो जाता है साहब? दो प्रकार से। एक तो आपकी बंगाल की खाड़ी वाली नदियां हो गई, बहुत ही आसान से समझेंगे यार, देख लेना, आपको वीडियो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। बंगाल की खाड़ी आपकी, अच्छा। इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर दूसरी कंडीशन आपकी अरब सागर है। तो यहाँ पर दो प्रकार से नदियाँ अरब सागर है, ठीक है, अरब सागर। अच्छा, दूसरी कंडीशन अगर हम देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी के बारे में अगर हम देखें यहाँ पर तो कई सारी नदियाँ हैं आपकी। उनमें से अगर हम मुख्य नदियों की बात करें जैसे गोदावरी, गोदावरी जो आपकी है वो कहाँ गिरती है जाकर के? बंगाल की खाड़ी में गिरती है जाकर के, भैया देखना। इसके बाद अगर हम देखें कावेरी नदी, कावेरी नदी भी किस में गिरती है आपकी जाकर के? ये आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगर हम और देखें यहाँ पर कृष्णा नदी, बहुत ही फेमस है साहब कृष्णा नदी, ये भी आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कृष्णा नदी के बाद महानदी, महानदी के बारे में बात करेंगे। इन सब नदियों के बारे में विस्तृत डिटेल में पूरा डिस्कशन होने वाला है, ठीक है ना। और इसके बाद आपका दामोदर नदी भी एक आपकी है, ठीक है ना, दामोदर नदी। तो ये आपकी एक नदी हो गई। तो कहीं ना कहीं ये जो आपकी नदियां हैं ये आपकी इंपॉर्टेंट नदियां हैं, इनके बारे में हमको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, क्लियर। अच्छा, इसके बाद अरब सागर में तो कुछ नदियां गिर रही हैं जाकर के भैया, अरब सागर में भी तो कुछ नदियां गिर रही हैं। ये कौन सी नदी है? इसमें जैसे कि आपकी नर्मदा हो गई, नर्मदा नदी। ये नदी आपकी कैसी है? आपकी मध्य प्रदेश से निकलती है, अमरकंटक के पास से, सब बात करेंगे उसके बाद। तो ये नर्मदा नदी आपकी कहाँ गिरती है, आपकी किसके बीच में बहती है आपकी, ये भी ध्यान रखना है आपको। चलो, नर्मदा नदी हो गई, ताप्ती नदी जिसको तापी बोलते हैं, ताप्ती बोलो या तापी बोलो एक ही चीज़ है, ये भी तो आपकी गिरती है। सिर्फ यही नहीं है अरब सागर में, अरब सागर वाली यानी कि हमारी जो इधर की नदियां हैं, लूनी नदी भी तो इधर पाई जाती है आपकी, ठीक है, माही रिवर हो गई आपकी। और कौन सी नदी भैया? एक और फेमस नदी है पेरियार नदी। तो छोटी छोटी जो नदियां, इन सब की सहायक नदियां हैं, उनको यहाँ नहीं लिख रहे हैं। इस तरह तो बहुत सारी नदी हो जाएंगी, वेनगंगा, पेनगंगा, प्राणहिता, तो इस तरह की नदियों को हम वर्धा नदी, तो इनको हम यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं। ये सब सहायक नदियाँ होंगी, इनकी नदियाँ होंगी सहायक। जो मुख्य नदी हम बात यहाँ कर रहे हैं, जब उनके अंदर डिटेल में जाएंगे तो वो तो डिस्कशन करना ही है अपने आप को, उसको तो टेंशन लेना ही नहीं है साहब। तो ये तो आपकी नदियाँ हो गई, आपकी मुख्य दक्षिण भारत की नदियाँ, मुख्य नदियाँ। लेकिन अब बात ये आती है कि दक्षिण भारत की नदियों का और उत्तर भारत की नदियों को क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो कुछ तो खास बात हुई होगी। जो उत्तर भारत की नदियाँ हैं, चाहे वो ब्रह्मपुत्र की बात कर लें आप, चाहे सिंधु की बात कर लें आप, इंडस की बात कर लें, चाहे आप आपकी गंगा की बात कर लें, इसका जो स्रोत बिंदु दिख रहा है, यानी कि सोर्स जो दिख रहा है, वो मुख्यतः हिमालय दिख रहा है, ग्लेशियर दिख रहा है, ठीक है ना।
लेकिन दक्षिण भारत की नदियों में तो कहीं पर्वत पाए नहीं जा रहे हैं, यहाँ पे कोई ग्लेशियर तो बन नहीं रहा है। तो यहाँ की जो नदियाँ हैं उनका जो स्रोत है मुख्यतः क्या है, इनका जो सोर्स है इन नदियों का सोर्स वो कैसा है आपका, वो ध्यान में रखना है। इनका जो सोर्स है आपका वो कैसा है, ये आपका पहाड़ों से निकल रही हैं और ये वर्षा के जल पर निर्भर कर रही हैं। ध्यान रखिएगा, ये कैसी नदियां हैं साहब, इसीलिए इनको मौसमी नदियां कहा जाता है। वर्षा के जल पर निर्भर करती हैं, वर्षा के जल पर निर्भर। दूसरी कंडीशन, कहाँ से निकलती हैं, पहाड़ों से निकलती हैं। ये थोड़ी सी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, पहाड़ों से निकलती हैं और क्योंकि ये वर्षा पर निकलती हैं और वर्षा का जल तो हमें पता है अनिश्चित होता है, मानसून के ऊपर निर्भर करता है और यही कारण है कि इनको क्या कहा जाता है, मौसमी नदियाँ कहा जाता है। ये कैसी नदियाँ होती हैं, मौसमी नदियाँ होती हैं और यही कारण है कि मौसमी नदियाँ होती हैं, जल कम होता है तो जल कम होने की वजह से बहुत सारी चीज़ें को कॉन्सेप्ट क्लियर रखोगे ना तो मज़ा आ जाएगा। जल कम होने की वजह से ये अपने साथ में औषाध नहीं लेके चल सकती है ज़्यादा, क्या औषाध ज़्यादा नहीं लेके चल सकती हैं, ज़्यादा नहीं होता है। और औषाध अगर ज़्यादा नहीं होगा तो ये डेल्टा का फॉर्मेशन नहीं करेंगी, इसीलिए डेल्टा नहीं बनाती हैं ज़्यादा, मतलब बनता है थोड़ा बहुत लेकिन ये डेल्टा का फॉर्मेशन नहीं करती। गंगा डेल्टा बना रही, गंगा एक लंबी नदी है, ज़्यादा जल है, अपने साथ औषाध को लेते हुए चल रही है और जब आपकी बंगाल की खाड़ी मिलती है तो बड़ा डेल्टा बनाती है। आपकी सुंदरवन डेल्टा बहुत फेमस है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है आपका, ठीक है। चलो, सुंदरवन क्यों नाम रखा गया इसके बारे में अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। ये हमारी कंडीशन बेसिक, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं कि नदियों के बारे में क्या क्या कुछ आपकी कॉन्सेप्ट हैं। अब हमको शुरू कर देना चाहिए किसी एक नदी को उठा करके, ठीक है ना। तो दक्षिण भारत की नदियों का भी थोड़ा बेसिक तो आपको क्लियर हो ही गया होगा कि हमें शुरू कहाँ से करना है। दक्षिण भारत की जो नदियाँ हैं, अरब सागर हो या बंगाल की खाड़ी हो, अरब सागर में नर्मदा, ताप्ती, लूनी, माही, पेरियार नदी हो गई आपकी। बंगाल खाड़ी में गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, महानदी, दामोदर नदी, ये आपकी मुख्य नदियाँ थी। गोदावरी से हम लोग टॉपिक को शुरुआत कर रहे हैं। दक्षिण भारत की जो नदियाँ हैं, जल कम होता है, औषाध, इसीलिए उनको मौसमी नदियाँ कहा जाता है क्योंकि मौसम पर निर्भर करती हैं आपकी और डेल्टा का निर्माण बहुत ही कम करती हैं। ये कुछ आपको दिमाग में अपने फैक्ट लेते हुए चलना है आगे की ओर, तब हमें आगे की जितनी भी नदियाँ होंगी उन सब की कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो शुरू करें टॉपिक को, ठीक है। अब हम लोग टॉपिक को शुरू करते हैं और टॉपिक की शुरुआत करते हैं किस नदी से, गोदावरी नदी से। तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर इरेज कर देते हैं, हटा देते हैं। गोदावरी नदी से हमारे टॉपिक की शुरुआत हो रही है और नोट जरूर कर लिया करो भैया यार, वीडियो को पॉज कर लिया करो, स्क्रीनशॉट ले लिया, कुछ भी कर लिया करो लेकिन नोट जरूर किया करो। अब हमारा जो नदी आ रहा है, सिस्टम आ रहा है, रिवर आ रहा है, वो आपकी गोदावरी नदी है। क्यों बात कर रहे हैं, गोदावरी नदी बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी दक्षिण भारत की बहुत महत्वपूर्ण नदी है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं गोदावरी नदी के बारे में। ठीक है, गोदावरी नदी, अच्छा चलिए गोदावरी नदी हमने देख ली यहाँ पे। गोदावरी रिवर हमने देख लिया साहब, अच्छा अब जरा सिस्टम समझिएगा। गोदावरी हमारी क्या है, पहला पॉइंट, इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं, पहले उनको समझेंगे फिर हम समझेंगे इनकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। गोदावरी पहला पॉइंट दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। पहला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, सबसे बड़ी नदी है भैया। क्या है, सबसे बड़ी नदी है। कौन सी, दक्षिण भारत की। कौन नदी, गोदावरी। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी। अच्छा, दूसरा और क्या फैक्ट हो सकता है इससे रिलेटेड। पहला फैक्ट हमने समझा कि गोदावरी जो है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है आपकी। चलिए इसके बाद दूसरा पॉइंट आपका क्या होने वाला है, दूसरा पॉइंट ये कि सिर्फ दक्षिण भारत की दूसरी आपकी सबसे बड़ी नदी नहीं है, ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। एक ये भी पॉइंट आपको ऐड करना, यानी कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी थी, गंगा। 2525 किलोमीटर है, 5 राज्यों से होकर गंगा बहती है। कौन कौन से राज्य हैं वो आपको पता होना चाहिए साहब, पता होना चाहिए कि कौन कौन से राज्य से होकर के गंगा बहती है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर मुद्दे की आपकी। साहब दक्षिण भारत की नदी जो आपकी गोदावरी है, ये भारत की
आपकी दूसरी सबसे बड़ी नदी है और दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। तो यहाँ पर दूसरा लिख लिया, ये तो हमारी सबसे बड़ी नदी कहाँ की है, ये दक्षिण भारत की है। दूसरा इसी के साथ में यहाँ लिख लेना, ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। सबसे बड़ी नदी। दो फैक्ट हमारे पास हो चुके हैं, यानी कि हमने ये समझ लिया कि साहब ये जो आपकी नदी है ये, इसे और एक नाम से जाना जाता है। इस गोदावरी का एक और नाम है, बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है। गोदावरी का एक और नाम है, बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, वो ये कि साहब इस गोदावरी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गंगा ऑफ साउथ। याद रखिएगा, इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। भी कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको रखना है नाम। देखो हम उन सारे पॉइंट की बात करेंगे जो एग्जाम पॉइंट से महत्वपूर्ण है, उनकी कोई बात नहीं करेंगे, फालतू कोई बात नहीं करेंगे, जिसका कोई इंपॉर्टेंट रोल ना हो उसकी हम कोई बात नहीं करने वाले हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। इसको हमें थोड़ा सा समझना है। अच्छा, अब थर्ड कंडीशन, इसका उद्गम कहाँ से होता है, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। उद्गम मतलब आपका सोर्स, यानी कि निकलती ओरिजिन कहाँ से, ओरिजिन, ये तो याद रखना भैया। ओरिजिन कहाँ से है, इसका ओरिजिन है त्र्यंबकेश्वर पड़ता है। कहाँ पर, महाराष्ट्र में, त्र्यंबकेश्वर पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है भैया, ये आपका नासिक के पास पड़ता है, नासिक में त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, ये याद रखिएगा। अच्छा, सोर्स हमने देख लिया इसके बारे में, तो एक फैक्ट और देख लेते हैं इसके बारे में। वो क्या है साहब, कि साहब इसकी जो लंबाई है, कुल लंबाई कितनी है, ये भी क्वेश्चन आपको बन सकता है, बन सकता है भैया, ये क्वेश्चन भी आपका बन सकता है। इसकी लंबाई कितनी है, देखो सारे फैक्ट कितना सिस्टम से समझते चलना है। तो इसकी कुल लंबाई है 1465 किलोमीटर। कितना भी है इसकी लंबाई, 1465 किलोमीटर इसकी कुल लेंथ है आपकी, ये ध्यान रखिएगा। ओरिजिन कहाँ से होती है, त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, ये ध्यान रखिएगा। आपका नासिक के पास पड़ता है, दक्षिण की गंगा कहा जाता है, गंगा ऑफ साउथ, दूसरी भारत की सबसे बड़ी नदी और दक्षिण भारत की ये सबसे बड़ी नदी है। इतने फैक्ट हम जब ने देख लिया अपने, तो अब हमको शुरू कर देना चाहिए, समझना शुरू कर देना चाहिए किसके बारे में, इनकी सहायक नदियों के बारे में। और सहायक नदी को हम डायरेक्ट नहीं देखेंगे, इसको हम देखेंगे सिस्टम के माध्यम से, यानी कि यहाँ पर बना करके इसको फ्लो, इसके फ्लो के आधार पर। तो इसको अब शुरू करें, आगे बात करते हैं। नोट जरूर कर लो इसको, और इसको हम इरेज करके थोड़ा सा आगे बात करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण आपका है, उसको हमें समझना चाहिए, तो हमें इसे समझना है आपका, ठीक है ना। दक्षिण की गंगा कहेंगे, दक्षिणी गंगा कहें, कुछ भी कहें, गंगा ऑफ साउथ कहें, वो सारी चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि अभी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, एक अभी कावेरी नदी आएगी, वहाँ भी गंगा की कॉन्सेप्ट आती है, इसलिए अभी दक्षिण की गंगा, या ध्यान रखिएगा, ये आपका क्या है, गंगा ऑफ साउथ है, इसे आप लिख लीजिएगा, गंगा ऑफ साउथ, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, गंगा ऑफ साउथ, ठीक है। अभी इसको इरेज करते हैं थोड़ा सा हम, 1465 किलोमीटर, आपको ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। यहाँ पर हमारे लिए कुछ पॉइंट आपके इसकी सहायक नदियों के बारे में महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इस नदी का जो फ्लो है, उस नदी का जो फ्लो है कुछ ऐसे है समथिंग, मतलब सीधा तो स्ट्रेट लाइन तो कहीं नहीं आ रही होगी, ऐसे बहती है लगभग, ऐसे कुछ समथिंग, ठीक है, ऐसे बहती है लगभग, ऐसे ऐसे कुछ समथिंग। चलिए, ये कौन सी नदी है, ये गोदावरी नदी है, इसको आप टिक कर लीजिए, गोदावरी नदी। और कहाँ जा करके मिलेगी, ये दो भागों में डिवाइड हो जाती है बाद में जाकर के, और ये आपका जो मिलती है जाकर के वो आपकी बे ऑफ बंगाल, यही तो भैया है, बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है, बंगाल की खाड़ी में। अच्छा चलो, बंगाल की खाड़ी में जाकर के आपकी ये मिल गई जाकर के।
पहली कंडीशन, इसकी सभी सहायक नदियां यहां बात करने वाले हैं। पहली कंडीशन, ये जो आपकी गोदावरी है इसका उद्गम कहां से हुआ था? त्र्यंबकेश्वर। कहां पर पड़ता है आपका? ये नासिक पे पड़ता है। दिस इज द ओरिजिन, यहां से आपकी निकलती है नदी। ओरिजिन तो यही हुआ ना साहब, ठीक। अच्छा, कुछ चीजें और इसमें आपको समझना है। ये जो आपकी नदी जब निकलती है तो ये नदी आपकी रिवर जो है ये कई राज्यों से होती हुई जा रही होगी, कई राज्यों से होकर निकली होगी ना साहब ये। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, ये आपकी पहली महाराष्ट्र हो गया एक राज्य, ठीक है ना। इसमें आपका इसका फ्लो जहाँ से इसका बेसिन जहाँ से कह सकते हो बेसिन बन रहा है महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र के बाद ये नदी आपकी कहाँ जा रही है साहब? छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर रही है। कहाँ जा रही है? छत्तीसगढ़, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ लिखना चाहे लिख सकते हैं। इसके बाद आपका तेलंगाना में जाती है। कहाँ पे? तेलंगाना। और तेलंगाना के बाद इसी आपकी नदी जो है आंध्र प्रदेश से होते हुए आपकी बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है, आंध्र प्रदेश से। ये आपकी नदी ऐसे फ्लो करती हुई जाती है, तो ये भी हमको ध्यान में रखना है। चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दे की बात अब करते हैं साहब। पहली इसकी सहायक एक नदी है, जब ये नासिक के पास से निकलती है तो यहाँ पर एक पड़ती है अजंता की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी भैया? बहुत फेमस है अजंता की पहाड़ी, घूमने का स्थल है, आप कभी मौका मिले जरूर जाइएगा। अजंता हिल कहा जाता है उसको, अजंता की पहाड़ी। क्या बोलोगे इसको? अजंता हिल कहा जाएगा, अजंता हिल कहा जाता है। अजंता हिल से निकलती एक नदी और वो आपकी गोदावरी में आकर के मिल जाती है। उस नदी का क्या नाम है? इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उस नदी को बोलते हैं पूर्णा नदी। क्या बोलते हैं? पूर्णा नदी। ये ध्यान में रखना है कि पूर्णा नदी आपकी सहायक नदी है, किसकी? गोदावरी की। गोदावरी की ये सहायक नदी है और आपकी मिल जाती है आकर किसमें? गोदावरी में। चलिए इसके बाद ये नदी और आगे थोड़ा सा बनी, जगह लिखना चाहे लिख सकते हैं। यहाँ पर एक जगह पड़ता है, जो जिला है जहाँ पर मिलती है उसको बोलते हैं प्रभानी, प्रभानी जिला। तो इसको आप लिखना चाहे लिख सकते हैं, ये प्रभानी जिला में आकर के मिल जाती है। किस जिला में भैया? प्रभानी जिला में आकर के मिल जाती है। इसके बाद थोड़ा सा और समझना, जरा सा मुद्दे की बात भाई साहब समझना। यहाँ पर एक नदी और आती है, वो आकर के इस नदी मिल जाती है। इसको मैं यहाँ थोड़ा लिख देता हूँ क्योंकि दिक्कत हो जाएगा। अजंता की पहाड़ी आप इधर लिख लीजिए, अजंता हिल, तो हमारे पास जगह निकल आएगी, हिल से निकलने वाली नदी है। अच्छा, अब एक और नदी है, एक नदी है जो आपकी निकलती है इधर, आपकी मिलती है आकर के, लेकिन वो तीन नदियों की संगम से मिलने वाली है। मतलब इसमें तीन नदियां पहले मिल लेती हैं और उन तीन नदियों के मिलने के बाद एक नदी आपकी आकर के गोदावरी में मिलती है। मैंने क्या बोला? बहुत ही सिस्टम से आपको बात करने वाले हैं। ये जो नदी है मिलती है आकर के आपकी, पहली चीज अगर आपसे पूछा जाए पूर्णा नदी किसकी सहायक नदी है, तो गोदावरी की सहायक नदी है। याद रखना है आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो नदी है ये आपकी प्राणहिता, कौन सी नदी है? इसको बोलते हैं प्राणहिता नदी। ये आपसे पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्राणहिता आपकी किसकी सहायक नदियां हैं? या गोदावरी की 4 सहायक नदियां दे दी जाएगी, उनमें पूछेगा कौन सा नहीं है, 3 होंगी एक नहीं होगा, या पूछ ले कौन सी हैं, 3 नहीं होंगी एक होगी। इस तरह से क्वेश्चन बनाएगा, इसलिए आपको सहायक नदियां पता होना चाहिए। जो प्राणहिता नदी है आपकी, ये क्या है? गोदावरी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। बट ये 3 नदियों के मिलन से बनती है। कितने नदियों की? 3 रिवर्स के कॉम्बिनेशन से आपकी ये बनती है। तो इसको हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है और इसके बारे में समझना है। देखिए ये जो आपकी नदी है ये 3 नदियों के मिलन से बन रही है। तो इसमें से जो नदियाँ आपकी, ये वाली जो नदी है इसको बोलते हैं, जो नदी आपकी आकर के मिल रही है प्राणहिता बनती है, इसको बोलते हैं वेनगंगा। क्या साहब? तो वेनगंगा। अब देखो कंफ्यूजन यहाँ से हो सकता है, आपसे कह देगा कि भैया बताओ क्या वेनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है? वेनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है? तो आप क्या बोलोगे भैया? नहीं, वो प्राणहिता की सहायक नदी है, गोदावरी की नहीं है। कंफ्यूजन हो जाएगा आपको।
दूसरी यहाँ पर एक आपकी वर्धा नदी है, कौन सी है? वर्धा। यहाँ पर एक नदी है जो वर्धा नदी है। तो वर्धा नदी भैया क्या गोदावरी की सहायक नदी है? नहीं, प्राणहिता की है। वेनगंगा, वर्धा और फिर तीसरी पेनगंगा। यहाँ पे एक नदी है आपकी, ये कौन सी है? ये पेनगंगा है। कौन सी है? पेनगंगा। इसको ध्यान रखिएगा, पेनगंगा। ये आपको कौन सी है? ये वेनगंगा, ठीक है, ये वर्धा। इस प्रकार आपकी तीनों नदियां हैं। ये तीनों नदियां मिलती हैं और उसके बाद ही किसका निर्माण करती हैं? जो नदी होती है प्राणहिता, और वो आपकी सहायक नदी है किसकी? आपकी गोदावरी की। गोदावरी मिल गई जाकर के। कितनी आसानी से हम लोगों ने इसको समझ लिया। अच्छा, अब एक नदी और देखो, एक नदी और है आपकी, महत्वपूर्ण नदी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। समझना, देखो बहुत आसानी से मैं बोल रहा हूँ ना, आपको बिल्कुल बैठ जाएगा आपके दिमाग में। आपकी इधर से एक नदी जाती है, इसको बोलते हैं मंजरा नदी। कौन सी? मंजरा नदी। मंजरा नदी भी आपकी गोदावरी की सहायक नदी है, ये ध्यान रखिएगा। मंजरा नदी भी गोदावरी की सहायक नदी है, ध्यान रखिएगा। और ये निकलती कहाँ से है? ये निकलती है बालाघाट से। कहाँ से निकलती है? बालाघाट से, ये ध्यान रखिएगा। कहाँ से निकलती है भैया? बालाघाट से। बालाघाट से निकलती है। इसका सोर्स क्या है? बालाघाट से। मंजरा क्या आपकी गोदावरी की सहायक नदी? अगर ऐसा पूछा जाता है तो ये स्टेटमेंट सही होगा कि गलत होगा? ये सही स्टेटमेंट होगा। क्लियर? आगे बढ़ें। अभी तक हमने देखो क्या देखा है? पूर्णा नदी हो गई सहायक नदियां, आपकी प्राणहिता सहायक नदी हो गई, मंजरा नदी हो गई। थोड़ा सा आगे और बढ़ाते हैं, गाड़ी आगे बढ़ी थोड़ी सी तो देख रहे हैं यहाँ से एक नदी है और आपकी निकलती हुई चली आ रही है, और ये आकर के मिल गई इसमें जाकर के। इस नदी को बोला जाता है आपकी इंद्रावती नदी। इंद्रावती आपकी गोदावरी की सहायक नदी है। इंद्रावती आपकी नदी जो है ये गोदावरी की सहायक नदी है। इट इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ, आपकी ट्रिब्यूटरी किसकी है? ये आपकी कह सकते हो गोदावरी की। देखो गोदावरी की, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, यहाँ पर काफ़ी भर जाएगा, नहीं तो समझने में फिर दिक्कत होगी। मज़ा आ रहा है कि नहीं यार? अगर मज़ा आ रहा है यार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना अपनी बात, अपनी राय ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कि हाँ मज़ा तो आता है पढ़ने में, ठीक है ना? ये ज़रूर बताना यार, जिससे कि रिस्पॉन्स अच्छा लगता है, फीलिंग आती है कि यार हाँ कोई तो मतलब पसंद कर रहा है, देख रहा है उन सारी चीज़ों के बारे में। ये जो नदी है निकलती कहाँ से? इसका ओरिजिन आप लिख लीजिएगा दंडारण। आपका नाम सुना होगा दंडारण, जहाँ पे आपका रामायण में भी इसका वर्णन मिलता है। भगवान श्री राम वहाँ पर पहुँचे थे, छत्तीसगढ़ में पड़ता है। यहाँ से आपकी नदी निकलती है। इंद्रावती के बारे में हमने देख लिया यहाँ पर नदी के बारे में। जब इंद्रावती नदी के बारे में देख लेते हैं तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखो ये आपको ध्यान में रखना, ये आपकी बालाघाट से निकल रही है, ये आपकी पूर्णा नदी हो गई, अजंता हिल से निकल रही है। ये तीन नदियों के संगम थे, इनको यहाँ पर लिखना नहीं है। तीन नदियों के संगम में तो ऑलरेडी पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा और आपका प्राणहिता है। चार डाल देगा, पूछ लेगा इनमें से कौन सी नदी है आपकी गोदावरी की सहायक नदी है। तो याद रखिएगा प्राणहिता गोदावरी की सहायक नदियों में से एक नदी मानी जाती है, ठीक है ना? इसके बाद आपकी एक और नदी अगर हम देखें यहाँ पर तो एक नदी और फेमस नदी है, वो आपकी है, यहाँ पर लिख सकते हो, आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, शबरी नदी। कौन सी नदी है? शबरी नदी। इंपॉर्टेंट रखिएगा, इंपॉर्टेंट है भी आपकी शबरी नदी। शबरी नदी ये भी आपकी सहायक नदी है, किसकी? आपकी गोदावरी की सहायक नदी है आपकी शबरी नदी, ठीक है। इस प्रकार ये नदी सिस्टम आगे आपका बढ़ता हुआ चला जाता है और आपका ये गोदावरी की सहायक नदियाँ बनती हैं। यहाँ से आपकी जाकर के आपकी डिवाइड हो जाता है, एक धारा ये निकल जाती है, इसको बोलते हैं विशिष्ट धारा। ये इस तरह इतना डीप नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन फिर भी अगर आपसे पूछ लेता है विशिष्ट धारा का जो विभाजन हुआ नदी का किस नदी का है, तो वो भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और ये वाली आपकी जो धारा है उसको आपको बोल देना है गौतमी धारा, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और इस प्रकार हम लोगों ने इस टॉपिक को पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है। यानी कि गोदावरी का जो सिस्टम है वो आपको बेसिकली यहाँ पर समझ में आ गया होगा। 2 मिनट में आपको रिवाइज कराता हूँ, पूरा दिमाग में बैठ जाएगा।
त्र्यंबकेश्वर नासिक से आपकी कौन सी नदी निकलती है? गोदावरी नदी निकलती है। दक्षिण भारत की नदी है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है और भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। जब आगे बढ़ती है तो जनता से एक नदी निकलती है जिसको कहते हैं पूर्णा, वो आपकी सहायक नदी है गोदावरी की। इसके बाद वो आगे और नदी चलती है तो यहाँ पर एक प्राणहिता नदी आती है जो 3 नदियों के संगम से बनती है, वेनगंगा, वर्धा और पेनगंगा, वो आकर के मिलती है। इसके बाद एक और नदी आगे जैसे बढ़ते हैं तो यहाँ पर बालाघाट से एक नदी निकलती है मंजरा, वो आपकी इसकी सहायक नदी बनती है। और आगे बढ़ते हैं दंडारण से एक छत्तीसगढ़ से आपका होते हुए आपका उड़ीसा, इंद्रावती एक अपनी नदी आती है। ध्यान रखिएगा दंडारण आपका उड़ीसा में कि छत्तीसगढ़ में है, इसको थोड़ा सा कंफ्यूजन, इसको चेक कर लेना। मुझे लग रहा है उड़ीसा, दंडारण उड़ीसा में पड़ेगा, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये उड़ीसा में पड़ता है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना, ये उड़ीसा में, सॉरी, क्योंकि हाँ उड़ीसा में कंफर्म है। सबरी फिर नदी एक मिलती है जाकर के और इसके बाद ये बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। 2 धाराओं में विभाजित होने के बाद एक धारा को गौतमी बोलते हैं, दूसरी को विशिष्ट धारा बोलते हैं। इस प्रकार ये हमने दक्षिण भारत का पहला पार्ट कंप्लीट किया है। देखो कितना मज़ा आया है। अगर मज़ा आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर बताना, अपना जो भी आपका फील है वो अपना ज़रूर बताइएगा। इसके बाद हम इसी तरह आपकी जो अन्य नदियाँ होंगे उनके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी चार्ट के माध्यम से, जहाँ डायरेक्ट पॉइंट के माध्यम से हम डिस्कस करना होगा कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कावेरी हो गई, कृष्णा हो गई, इन सभी नदियों के बारे में बात करने वाले हैं। चैनल पर पहली बार आए हो तो यार सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और बस इतनी सी रिक्वेस्ट है छोटी सी, वीडियो को शेयर कर दिया करें, लाइक करना ना भूलें। बने रहिए और मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।